मैम, कब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और कब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये तो समझ ही नहीं आता। हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। अब नहीं होगा, आपको ये छोटा सा वीडियो लास्ट तक देखना है। देखिएगा, जब कभी मैं कहती हूँ कि मैंने ये काम किया था, ठीक है, मैंने खाना खाया था, वो आया था, वो पढ़ा था, वो सोया था, वो नहाया था, तो हम यहाँ पर पास्ट में किसी एक्शन के होने के बारे में बताते हैं कि ये काम हुआ था, राइट। तो जब कभी भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल बात है कि हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाती है जब हम पास्ट के किसी भी एक्शन के बारे में बताते हैं। लेकिन जब हम पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बताते हैं और जब हम उसके भी पहले एक्शन के बारे में बताते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, जरा मेरे साथ पढ़िएगा। सेंटेंस कहता है ही फेल्ड हिज टेस्ट। वो अपने टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि ही हैडंट स्टडीज, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। ठीक है, वो अपने टेस्ट में फेल हो गया था क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हम दो बातों का जिक्र कर रहे हैं। एक तो इसका फेल होना, ठीक है, राइट, और एक हम बात कर रहे हैं उसके पढ़ाई ना करने का। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, पहले कौन सा काम किया गया होगा? पहले पढ़ाई नहीं करी होगी या पहले फेल हो गए होंगे? ऑफ कोर्स पहले नहीं पढ़ाई करी गई होगी। तो अगर हम इस पिक्चर को समझें तो डांट क्यों पड़ रही है, पिटाई क्यों हो रही है? क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं हुई, पहले टीवी देखा गया है। तो यहां पर हम पास्ट का एक एक्शन बता रहे हैं और एक पास्ट के भी पास्ट का एक्शन बता रहे हैं। बच्चा तो फेल हो चुका है ना, फेल तो हो गया था ना। अब क्यों हुआ था लेकिन फेल? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। तो बेसिकली जब हम पास्ट के दो एक्शंस बताते हैं, ठीक है, राइट, जब कभी भी हम लोग पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग पास्ट परफेक्ट को यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। और जब हम पास्ट का केवल एक एक्शन बताते हैं कि वह आया था, पढ़ा था, सोया था, पास हुआ था, तब हम केवल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आगे आ जाओ। जब कभी भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी होती है और हमें पास्ट में क्या हुआ है केवल ये बताना होता है। जैसे कि आई एट डिनर एट 8 PM। ठीक है, तो मैंने खाना, रात का खाना, डिनर अपना 8 बजे खाया था। ठीक है, और वो पिछले साल दिल्ली गया था, वो गई थी, मतलब दे वन द मैच येस्टरडे, और कल उन्होंने मैच जीता था। ये सारे वो एक्शंस हैं जिनके बारे में हम कुछ और नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बीते हुए कल में ये काम हुए थे। अब चाहे कल हुए हों, चाहे 1 साल पहले हुए हों, चाहे 10 साल पहले हुए हों, ठीक है, चाहे 1947 में हुआ, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हम ये तो नहीं बोलते ना हैड गॉट, ऐसे तो नहीं बोलते होते। क्यों? क्योंकि जो पास्ट में हो गया वो हमारा सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन जब कभी भी हम लोग बात करते होते हैं हमारे किसके बारे में भला? पास्ट परफेक्ट के बारे में, तब हम पास्ट के दो एक्शन बताते हैं। जैसे अगर मैं आपको विद टाइमलाइन इस बात को समझाऊं तो अगर मैं आज खड़े होकर किसी घटना को देखती हूं तो जरा थोड़ा पास्ट चले जाओ। इसके पहले बेटा जो कुछ भी हुआ है वो आपका पास्ट है, ठीक है, राइट। लेकिन इस पास्ट के भी पहले जो कुछ भी हुआ है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। और ये जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है ना, इसी को हम लोग ग्रामर की भाषा में पास्ट परफेक्ट कह देते हैं। यानी कि जब कभी भी आप पास्ट परफेक्ट का जिक्र करेंगे तो बच्चों आप लोग हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और जब कभी भी आप पास्ट यूज करेंगे तो आप केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो, हमने कहा आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही अराइव्ड, तो उसका आना पास्ट की बात हो गई। ठीक है, उसका आना पास्ट की बात हो गई, लेकिन उसके आने से पहले क्या हो चुका था बच्चों? हैड ईटन, खाना जो है वो खाया जा चुका था। ठीक है, तो ये पास्ट का भी पास्ट हो गया, सिंपल। ऐसे ही शी हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो स्टेशन पर पहुंचना पास्ट की बात हो गई, राइट, और वो पहले ही जा चुकी थी तो हैड लेफ्ट आ जाएगा, सिंपल। थर्ड देखो, दे हैड फिनिश्ड द गेम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग,
तो जब बारिश होनी शुरू हुई थी, स्टार्टेड पास्ट की बात हो गई, उसके पहले ही गेम जो है वो फिनिश हो चुका था, तो हैड फिनिश्ड जो है वो आपका इधर आ जाएगा। अब इसमें ना आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्यों, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ। पास्ट परफेक्ट में आप दो इवेंट्स का जिक्र करते हैं, एक इवेंट बच्चों जो पास्ट में पहले हुआ है, ठीक है, राइट, और एक वो इवेंट बेटा जो पास्ट में बाद में हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहां पर उसका आना बाद में हुआ है, उसके पहले खाना खाया जा चुका था, यहाँ स्टेशन पहुंचना उसका बाद में हुआ है, उसके पहले ही वो जा चुकी थी, ठीक है, यहाँ पर बारिश बाद में हुई है, उसके पहले ही गेम पूरा हो चुका था। तो जब कभी भी आप पास्ट के दो घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो जो पहले वाला इवेंट होता है उसमें बच्चों हम लोग हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते होते हैं, और जो बाद वाला होता है इसमें हम लोग वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म लिखते होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते होते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट, ठीक है, राइट, और इसको हम लोग बोलते होते हैं पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है मैम? कोई डिफरेंस नहीं है, बस चिंटू और आदित्य रॉय कपूर, बस इतना ही फर्क है कि नाम बस अलग अलग है, बात एक ही है, कुछ इतना खासा डिफरेंस है नहीं है। समझ आ गया सबको? आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आपको कमेंट बॉक्स में पास्ट परफेक्ट के कम से कम दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं, और अपने फ्रेंड्स की चीटिंग करके मत बनाना, अपने एंड से आपको दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, राइट। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलूं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी पेड क्लासेस में, बैंक महापैक में, जहां पर आपको सभी बैंक एग्जाम्स के लिए सारी चीजें मिल जाती हैं एक ही जगह पर, और आपको ये दो अलग अलग वैलिडिटीज में मिल जाता होता है। इसी के साथ आप बैंक और एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप इन पेड बैचेस में अलग से एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री क्लासेस कराई जाती हैं, सुबह 8 बजे द हिंदू का क्लास होता है, बहुत अमेजिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चे लाइव बैठते हैं और वो वीडियो कई हजार बच्चे रोज देखते हैं। उस वीडियो में बहुत कुछ खास होता है, आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बनाने का तरीका वहां पर आपको रोज बताया जाता है, अपने साथ बैठकर प्रैक्टिस कराया जाता है। तो सुबह 8 बजे वाली क्लास को बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय एवरीवन।